हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स के अंतर्गत मोशन सॉल्यूशन का हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट या स्पेसशिप रीच टू द ग्राउंड। तो ये हमारा 5वें नंबर तक कर लिया था। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल 8.2। ठीक है, इसको ईजिली समझ लेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में उसको समझ लेते हैं। ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए जो उसकी जो रीडिंग है ना, फिलहाल में जो उसकी जो रीडिंग दी हुई है, तो वो हमारे पास जो रीड्स है उसमें वो कितनी दे रखी है उसने, यहाँ पर 2000 है किलोमीटर। और जब ये स्टार्ट कर रहा है अपनी जो स्टार्ट कर रहा है ना, कोई अगर ये चलना प्रारंभ कर रहा है या कभी ट्रिप स्टार्ट कर रहा है, तो ये हमारा जो इसकी जो स्टार्ट है हमारी जो ट्रिप वो है हमारी 2000 किलोमीटर। और जो वो ये एंड कर रहा है इस ट्रिप को, एंड ऑफ द ट्रिप आपकी जो है वो है आपकी 2400 किलोमीटर। तो कितनी डिस्टेंस चला होगा भाई, आपके पास जो मीटर था ऐसे समझिए, आपके मीटर 2000 पर था, 2400 हो गया, कितना चला है वो 400 किलोमीटर तो चला है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपकी जो ट्रिप है, इसको उसने जो समय लिया है वो लिया है 8 आवर। तो आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पर टाइम आ गया। क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार की एवरेज स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। तो बी एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया था, बी वेलोसिटी अगर मैं निकालूं या स्पीड निकालूं तो वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना। तो एवरेज अगर मैं स्पीड की बात करूं यहाँ पर, तो वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम इसको कह सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है उसका 400 अपॉन टाइम है 8, कितना जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किलोमीटर में है और ये आर में है, तो ये किलोमीटर पर आर यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 13.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें दिया हुआ है। ये कह रहा है कि ऊषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट वाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। अब क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें जो ऊषा है वो 90 मीटर एक पूल है, एक तालाब है, उसमें जो वो स्विम्स तैर रही है, तैरती है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करती है तैर के, देखते हैं। तो वो जो है ना 180, यहाँ पर दिया हुआ है कि 180 मीटर की जो डिस्टेंस है 1 मिनट में वो कवर कर रही है। तो जो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है तो 180 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर हो रही है 1 मिनट में। क्लियर हो गया। और वो जो है एक एंड से फिर बैक उसी अपने पाथ पर वापस जहाँ से स्टार्टिंग करती है वहीं वापस आ जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है और एवरेज हमारे पास स्पीड पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है हमारे पास टाइम होता है। क्लियर हो गया। और अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर स्पीड और मैं एवरेज स्पीड की अगर बात करूं तो ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ऊपर भी टोटली टाइम होता है ये। क्लियर हो गया होगा। तो उसने क्या काम करा, वही आपके पास जो भी उसे 90 मीटर लॉन्ग इसका एक पुल, एक तालाब है ये, है ना, कितना है इसकी लंबाई है 90 मीटर। तो वो इधर जाना है और वापस आना है, ये काम कर रही है वो। ठीक है, उसको जाना है और वापस यहाँ पर आना है। तो इसको जो है वो कितना समय लग रहा है, एक पुल को वापस आने जाने में 1 मिनट का समय लग रहा है।
तो अगर वो उसने यहाँ से प्रारंभ करा माना ए से बी तक जाना हुआ और फिर वापस आना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, उसी पॉइंट पे है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। टाइम कितना है, टाइम कितना भी हो, 1 मिनट हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर यहाँ पर अगर बात करें तो 0 अगर मैं ये जो हमारे पास मीटर है ये समय 1 मिनट में दे रखा है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0/60 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ये डिस्टेंस की बात कर लेते हैं ना, डिस्टेंस की। अगर एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करी है, 180 मीटर, और समय है 1 मिनट, तो 180/60 करेंगे इसको, कितना जाएगा हमारे पास, 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी में करा चुका हूँ, आपने देखा होगा क्या है। हम सीधा न्यूमेरिकल पर चलते हैं और ये न्यूमेरिकल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर आवर इन 30 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। क्या करना है हमको वो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए जरा। ये शुरू से हम जो हमको पढ़ना होता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन को समझते जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो वो जो शुरुआत में कर रहा है कि उसने वो अगर बाइसिकल जो स्टार्ट कर रहा है, जैसे क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसको देख लेते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है कि वो जो स्टार्टिंग कर रहा है स्टेशनरी पॉइंट से, अगर वो क्या है 0 से शुरुआत कर रहा है और अपनी साइकिल को क्या कर रहा है, वो पैडल करता है ना, चलाता है। तो जब वो स्टार्टिंग से शुरू कर रहा है ना, बिल्कुल रेस्ट से, तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारी, इसको हम u कहते हैं, तो वो क्या है यहाँ पर 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया। और उसने जो बाद में वेलोसिटी अटेन करी है वो कितनी करी, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो वो क्या होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी b 6 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम दे रखा है हमको कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा है। तो हमारे पास इस इक्वेशन से हम जो हमारी पहली इक्वेशन है मोशन की, है ना, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं b बराबर होता है हमारा u प्लस के at होता है ना। तो इसको कर सकता हूँ v माइनस के u अपॉन t इक्वल टू a कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखिए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो v है हमारे पास कितना दे रखा है 6, और ये यहाँ पे vu 0 और यहाँ पर 3। क्लियर हो गया। तो सॉरी ये 30 सेकेंड है, 30 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करूँ तो 6/30 और यहाँ पे जाएगा 0.2, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 30 दूनी 60। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया, वो आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया। देन ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वो ब्रेक लगा रहा है, क्या कर रहा है वो, अब यहाँ पर ब्रेक लगा रहा है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अब यहाँ पर समझिए जरा भाई, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पता क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 0 से शुरू करा उसने और जो वेलोसिटी है 6 ही, तो उसके बाद उसने यहाँ पर ब्रेक लगाया, वेलोसिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो इनिशियल यहाँ पर ये लेंगे और फाइनल यहाँ पर ये लेंगे, क्योंकि उसने फिर ब्रेक लगाए हैं। तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, 6 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो b हो जाएगा हमारा 4, b इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो समय दे रखा है वो नेक्स्ट 5 सेकेंड की बात कर रहा है, तो 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस के 6/5 यानी कि, या माइनस के 2/5 यानी कि माइनस के 0.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, डी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, तो यहाँ पर माइनस का आया है। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द बोथ द केसेस। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल दिया इसका और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा जो न्यूमेरिकल है बुक्स के हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। बाकी जो वैसे न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज वाले हैं जो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं, उनको मैं अलग अपना पीपीटी पर कराऊंगा। अब देखिए नीचे ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है।
तो हम समझ लेते हैं इसको, ये क्या होता है और किस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए जरा, जैसे क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये नॉन एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बनाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 लिया। उसी प्रकार अगर हम वेलोसिटी की बात करूँ, यहाँ पर माना 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 और यहाँ पर अगर मैं 50 और यहाँ पर मैं अगर लूँ 60 ले रखा है। तो मिलाइए ज़रा, यहाँ पर देखिए ये 1 ट्रेवल, अगर मैं इसको ग्राफ से अगर शो करूँगा तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल नहीं बैठेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं बैठेगी, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंस है या नहीं ज़्यादा, यानी कि, और यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल इक्वल समय अंतराल में इक्वल जो वेलोसिटी उसकी रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ। तो ग्राफ में वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। तो आंसर क्या है, कि आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो अब हम किसी बॉडी को, तो ए बॉडी सेट टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, किसी हम बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कह सकते हैं कि जब ये जो बॉडी है वो इन स्ट्रेट लाइन में जो क्या करती है, ट्रेवल करती है। हम यूनिफॉर्म तब कह सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में जो मूव करती है और उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से। इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो सकती है। अब यूनिफॉर्म रेट क्या है, तो जब यूनिफॉर्म जो रेट है इसका वेलोसिटी का, वो इसका बढ़ने का, इंक्रीज होने का या डिक्रीज होने का जो अमाउंट है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल रहेगा। ठीक है, और इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वहाँ पर रहने वाला है। तो ये डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। इसकी थ्योरी मैं पीछे दिखा चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर एक जो बस है वो जो अपनी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर लेती है। तो अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, अगर इनिशियल स्पीड u बराबर कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर थी, उससे कितनी हो जाती है, वो हो जाती है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में हो रही है। और टी दे रखा है हमको यहाँ पर, जो टी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये समय हमको सेकंड में दे रखा है, तो इसको हम बना देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 22.22। ठीक है, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 16.66 मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन मैंने बताया था, ए बराबर क्या होता है, v माइनस के यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारे पास 16.66 माइनस के 22.22 अपॉन 5। इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास जाएगा माइनस के 1.112 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसको घटा दिया हमने 6 में से, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 16 है ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो 15 बचेगा। इसमें से हम इसको इधर से घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 11, यहाँ पर बचा हमारे पास 11, और 11 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और 1 इधर को हम कैरी ले लेंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर? तो 5.56 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, फिर 1 और फिर 2। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, उसको समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखिए, ये कह रहा है कि एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, फाइंड्स इट्स एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वो एक ट्रेन है, वो हमारी रेस्ट से शुरू कर रही है, तो u बराबर कितना दे रखा है हमको यहाँ पर, तीसरा सवाल, u इक्वल टू क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 जैसे मैंने बताया है, और 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड क्या है वो अटेन कर लेती है ना, किलोमीटर पर आवर की। तो v कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर वो अटेन कर लेती है कितने सेकंड में, t दे रखा है हमको 10 मिनट।
तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो ए बराबर ए पूछ रहा है ना, ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस के यू अपॉन टी। हमारे पास v कितना दे रखा है यहाँ पर 40, और ये जो मिनट दे रखा है और किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसमें यूनिट चेंज कर लेते हैं इसकी। क्लियर हो गया, यूनिट सही कर लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 40 है, तो 40 इंटू 5/18, इसको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम ये हमारे पास 10 मिनट दे रखा है ना टाइम, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 600 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया, 600 सेकेंड आ गया। अब लगा देंगे फार्मूला एक्सेलरेशन वाला, ए इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस के यू। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो 11.1111, u हमारे पास 0 है, 7 दे रखा है 600 सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ये। तो 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन भी। चलिए अब नीचे चल देते हैं आगे, और क्या क्वेश्चन इस पर हमको दिए हुए हैं, ये मैं सब समझा चुका हूँ आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ, इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ की बात कर रहा है। तो उस ग्राफ को यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, आसान है, इसको समझ लेते हैं। क्या हमको दिया हुआ है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए आसान सवाल है बिल्कुल, जैसे मैंने थ्योरी में बताया था, अगर आप थ्योरी वाला लेक्चर देख लेंगे तो आपको यहाँ से समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी क्वेश्चन आपको ये समझाने जरूरी है, तो देख लेते हैं ज़रा क्या है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर ऑफ, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स, ये देख लीजिए। तो हम इसमें जो डिस्टेंस लेंगे हमारी बाई एक्सिस पर, ये डिस्टेंस हो गया, और हमारे यहाँ पर टाइम हो गया। तो एक ग्राफ और बना लेता हूँ मैं आपको यहाँ पर ना समझाने के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है और हमारे पास यहाँ पर टाइम है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो हमारा ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर हो गया। तो टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता है हमारा ग्राफ। क्लियर हो गया, क्योंकि समान टाइम इंटरवल में क्या समान डिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेवल दूरी समान डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमारी स्पीड होती है। क्लियर हो गया। अब आगे ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा इस तरीके का भी हो सकता है। क्लियर हो गया, इस तरीके का हुआ है, इस तरीके का हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ है ना। तो इसमें क्या होगा, दो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व लाइन, हमारा कर्व लाइन होता है, हमारा कर्व लाइन होगा। क्लियर हो गया। आगे है अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, आसान सा सवाल है, हम देख लेते हैं इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा जो डिस्टेंस और जो टाइम ग्राफ है, याद करना ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर वाला यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिस्टेंस और जो टाइम ग्राफ है वो हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के क्या पैरेलल है। तो हम इसमें जो स्ट्रेट लाइन में है, तो इस मोशन को ऑब्जेक्ट की हम क्या कहेंगे, है ना, मोशन हमारी ये क्या हो सकती है। अब देखिए हम इधर जा रहे हैं तो टाइम तो हमारे पास बढ़ रहा है ना, टाइम तो हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बढ़ थोड़ी नहीं रही है। डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है। माना यहाँ पर डिस्टेंस 0 थी, यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। तो माना 40 है तो क्या है 40 ही होती रह रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, माना आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है, 10 बजे हुए हैं, आप तो यहीं बैठे हुए हैं, आप तो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे। लेकिन 10 के बाद 10:01, 10:05, 10:30, 11, 12, 1 बजते रहेंगे, लेकिन आप तो वहीं बैठे हुए हैं, टाइम तो बढ़ रहा। इधर देखिए क्या है,
हमारे टाइम एक्सिस के क्या पैरेलल है, तो टाइम तो हमारे पास बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी क्या है, वो रेस्ट में है। तो बॉडी क्या है हमारा यहाँ पर, रेस्ट में है। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है यहाँ पर, रेस्ट है, रेस्ट में है। क्लियर हो गया। अगला ये कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ आपने यहाँ तक बना लिया होगा इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर देख लीजिए, समझ में ना आए तो दोबारा इसको हम समझ सकते हैं। तो अब ये वाला ग्राफ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए जरा, ये जो हम ग्राफ फिर से बना लेते हैं। अब क्या हमें जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है वेलोसिटी और टाइम, स्पीड और टाइम के बीच। क्लियर, स्पीड और टाइम के बीच हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है ग्राफ आपका। ये हमारे पास यहाँ पर स्पीड है और यहाँ हमारे पास यहाँ पर ये टाइम है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो अब एक बात बताओ, टाइम भी बढ़ रहा है, माना स्पीड यहाँ पर इसकी 10 थी, 20 थी, 30 थी, यहाँ पर 40 थी माना स्पीड। तो स्पीड क्या है इसकी, क्या कांस्टेंट है स्पीड। अगर आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है, 40 है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूविंग यूनिफॉर्मली, मूविंग यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया। तो इन स्ट्रेट लाइन टू द पैरेलल जो है एक्सिस, टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है हमारा, तो टाइम ग्राफ इंडिकेट दैट द इट चेंज इन द टाइम एंड नॉट चेंज इन द इट्स स्पीड। तो ये क्या हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है, टाइम में चेंज हो रहा है। टाइम अगर हमारा 1 2 3 4 5, तो टाइम क्या हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन हमारे पास स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वांटिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये कहाँ पर हमको दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला, इसको हम देख लेते हैं। बिलो द वेलोसिटी, अच्छा बिलो द वेलोसिटी, वेलोसिटी वाला, अच्छा क्लियर, समझ में आ गया। इसमें कहीं दिया हुआ नहीं, ग्राफ की बात नहीं कर रहा है। उसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि जो वेलोसिटी और जो टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमको दे रखा है क्वांटिटी मेजर बाय द ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमारे पास वेलोसिटी है, ये टाइम है, माना ये इतना एरिया इसने कवर कर लिया, ठीक है, ये एरिया कवर कर लिया। तो इसका हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, क्वांटिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हम पर यहाँ पर, क्वांटिटी पूछ रहा है। तो इसमें जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम वाला, तो क्या है, ये हमारे पास है, ये यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी के लिए है, यूनिफॉर्म। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसकी जो माना, इसकी जो टाइम है वो t है और वेलोसिटी इसकी यहाँ पर v है, और हमें इसका एरिया निकालना है। तो इस अगर ए क्षेत्र का मैं एरिया निकालूंगा, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है कि नहीं। तो इसकी जो लेंथ है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये माना ये है, चौड़ाई क्या है इसकी b है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो t इंटू वी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका एरिया। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आगे चलते हैं। ये हमारा जो इक्वेशन आ गई है, ये है 8.5 क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन शायद, चलिए यही क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे ये ट्रेन वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे, तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं सीधे यहाँ से इन क्वेश्चन को करा देता हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमको शुरुआत करनी है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस हमारी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट करने का क्या मतलब है भाई, यहाँ पर अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो अगर रेस्ट की अगर बात करूँ तो u बराबर 0,
और मूव्स कर रही है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन दे रखा है हमको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट। समय दे रखा हमको यहाँ पर 2 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे 120 सेकेंड। क्लियर हो गया। फाइंड द स्पीड, क्या पूछ रहा है, ए नंबर पूछ रहा है फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड निकाल देंगे इसकी। तो स्पीड का जो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन से, ए इक्वल टू क्या होता है v माइनस के u अपॉन टी। एक्सेलरेशन दे रखा हमको 0.1 और b दे रखा हमको यहाँ पर उसने जो दिया हुआ है वो b हमको कैलकुलेट करना है, तो v u 0 है, यहाँ पे 120। यहाँ पर जो वेलोसिटी आ जाएगी उसकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये 120 है ना, तो 12 आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गई। और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस उसने यहाँ पर ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस ट्रेवल की पूछ रहा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर और बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। तो बी हमारे पास 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर, यू हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्सेलरेशन दे रखा हमको 0.1 और हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो 44 144 होता है। क्लियर। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2, क्योंकि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 हो जाएगा इंटू एस। इसके नीचे एस क्या है, ये यहाँ पर जो इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 144 अपॉन 0.2 इक्वल टू एस। पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा 7 और 2 और 0, तो एस इक्वल टू कितना आ गया 720। डिस्टेंस है, हम मीटर में मेजर करते हैं इसको। क्लियर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये पहले नंबर वाला क्वेश्चन था, अब चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो जब इसमें क्वेश्चन दे रखा तो ये क्या हमारे पास इनिशियल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें पता क्या चला, यहाँ पे रेस्ट में शुरू कर रहा है, तो पहले पहले दे रखा ना, लेकिन ये ट्रेवल कर रही है, चल रही है, मतलब कितने पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज द प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है। फाइंड द हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स रेस्ट। तो इसको रुकने से पहले कितनी देर ट्रेवल कर जाएगी जब इतनी स्पीड पर चल रही है। और ये वाला जो इतने जो एक्सेलरेशन का तो वो है, इसमें जो ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन है ये उत्पन्न हुआ उसमें, है ना, ये प्रोड्यूस हुआ, तो कितनी दूर चलेगी ये हमसे पूछ रहा है। तो आसान सा सवाल है, इसमें हमको जो इक्वेशन है लगानी है बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगानी है। क्लियर हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 माइनस के u की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है, कितनी स्पीड से चल रहा है वो, यहाँ पर 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये है मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी हम 5/18 से गुणा कर लेंगे। 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, कितना जाएगा स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हो रहा है माइनस के 0.5 और एस पूछ रहा था। क्लियर। आगे देख लेते हैं आगे कैसे करना है। अब देखिए जरा, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं स्क्वायर करूँगा 25 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हम 625 आ जाता है। ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 2 की, अगर मैं 5 से कितना जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 1, लेकिन माइनस का तो माइनस का 1 आ जाएगा इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू कितना जाएगा 625। यही तो हमसे पूछ रहा था, 625 पाई में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, ठीक, थर्ड नंबर का कह रहा है ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए दे रखा है हमको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। व्हाट विल बी द इट्स वेलोसिटी वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो इसमें जो हमको दिया हुआ है यहाँ पर t बराबर 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्योंकि बॉडी हमें टोली इनिशियल क्या रेस्ट में है, तो u बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन लगा देंगे जो हम लगाते हैं, जो हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है b बराबर u प्लस के 80 होती है। तो हमारे पास जो b पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू कितनी है 0.02 और t हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.06 और ये बात कर रहा है तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ए दे रखा है इसको 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड की पावर 2। क्लियर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। वैन वार डिस्टेंस विल कवर इन आफ्टर 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो टी दे रखा हमको यहाँ पर 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, एस पूछ रहा है। तो आपने एस वाला फार्मूला क्या होता है भाई, एस वाला आपने पढ़ रखा है, एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसमें एक बात समझो, इसमें जो है 10 सेकेंड बाद पूछ रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। भाई जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 हो जाएगी, क्योंकि जो रेसिंग कार है इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे है हमारी। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। क्लियर। तो s पूछ रहा है तो s इक्वल टू क्या होता है यू टी, तो 0 गुणा टी प्लस के हाफ। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी हमको 4 और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और स्क्वायर होता तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो इससे ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इंटू कितना जाएगा यहाँ हमारे पास 100, तो 200 मीटर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ए स्टोन हैज़ थ्रोन इन ए वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जब हम कोई स्टोन है ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं और इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू। कितनी हमको 5 दे रखी है मीटर पर सेकेंड, जैसा कि हमको क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन जब ये हम कोई ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो ऊपर जाता है वो, लेकिन लास्ट में क्या हो जाता है यहाँ पर वेलोसिटी क्या रुक जाती है उसकी, है ना, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा हमारे पास 0, फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है इसमें यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन में हमको दे रखा है। तो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल वी टेक टू रीच देयर। तो उसने जो हमसे पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेगा, तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर s पूछ रहा है, और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कितना वो समय लेगा पहुँचने में, टाइम की बात कर रहा है। तो टाइम हम निकाल देते हैं b बराबर u प्लस के 80 से निकाल देंगे। क्लियर हो गया। तो b हमारे पास क्या है यहाँ पर 0 है और u की वैल्यू हमको 5 दी हुई है, प्लस के एक्सेलरेशन कितना है भाई, जब ऊपर की तरफ हमारे पास बॉडी जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन क्या कम होता जा रहा है। अगर कम नहीं होता हुआ जाएगा तो रुकेगी क्यों, है ना, यूनिफॉर्म होगा तो ये तो ऊपर जाती रहेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर ये ज़्यादा होता रहेगा तो और स्पीड से ऊपर जाती रहेगी, लेकिन कम ही हो रहा होगा तभी तो ऊपर जा रही है। तो माइनस का ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 इंटू टी दिया हुआ है, तो माइनस के 5 इधर पहुँच जाएगा, इक्वल टू माइनस के 10 टी हो जाएगा। और आगे हम करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5/10 इक्वल टू टी, या टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। क्लियर। इसको हम टी बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5 सेकेंड। क्लियर। तो हमारे पास समय आ गया और हमारे पास डिस्टेंस पूछ रहा था, तो एस वही बार लगा देंगे सेकंड इक्वेशन, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन 2as। ठीक है, एस पूछ रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ पर बी 0 है, यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर
प्लस के 2 इंटू हमारे पास जो ए की वैल्यू है माइनस के 10 है और इंटू एस, तो यहाँ पर जाकर ये इधर 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 हो जाएगा। तो माइनस के 25 इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 20 एस, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 25/20 कितना हो गया यहाँ पर, 25/20 इक्वल टू कितना जाएगा एस, डिवाइड करेंगे इसको, कितना जाएगा यहाँ पर, इसको हम 20 ही करना 20 और 20 पंजे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो 1.25 और ये मीटर हो गया। ये एस की वैल्यू ये आ गई और हमारे पास जो टाइम था, टाइम की वैल्यू आ गई थी 0.5 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो हमने ये एक्सरसाइज यहाँ पर जो न्यूमेरिकल थे वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो रोककर इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे क्या बचा हुआ है इसमें, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मैंने थ्योरी में बताया था आपको, इसका फार्मूला होता है b = 2πr/t। और बाकी हमारे पास जो तीनों इक्वेशन मैंने डराइव कराई थी पहले वीडियो में, हमारे पास अब एक्सरसाइज आ जाती है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं और देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा है यहाँ पर फोर्स लॉ एंड मोशन। ठीक, हम इसको जल्दी ही शुरू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे 10 क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पर फोर्स लॉ एंड मोशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।